नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। किसानों की बात करने के लिए, किसानी को देखने के लिए और किसानों की दर्द को समझने के लिए आज वार्तावाह की टीम आ गई है चिनारी विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व है उसके देवडीही पंचायत में और गांव खुड़नू खुड़नू के मुखिया जी के खलिहान में है और वो अपने अनाज की सुरक्षा के लिए खलिहान में लगाया जाता ना खटौर, तो खटौर में वो मिल गए तो बस पहुंच गया वार्तावाह की टीम मुखिया जी के पास। अशोक जी बड़े नेक दिल इंसान हैं, समाज में बड़े सक्रिय रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी सक्रिय रहते हैं, मगर इस खेती किसानी की दौर में तन मन धन से लगे हुए हैं। और देखिए खटौर में बैठे हैं हमारे अशोक जी। अशोक जी एक देखिए हम भी इसी में आ गए। वार्तावाह पर आपका स्वागत है। आप यहाँ के मुखिया हैं पंचायत के। जी हाँ। और अपने धान की सुरक्षा के लिए अभी आपको हम यहाँ देख रहे हैं बैठे हुए, क्या कर रहे हैं? मुखिया तो बाद कीजिए, हम किसान पुत्र हैं, किसान के घर में सबसे पहले जन्म है और यही हम मेरे घर में ना नौकरी है ना व्यापार रहा है, तो इसी से हम लोग जहाँ भी पहुंचे इसी से पहुंचे हैं। तो पहला है कि इसी पे हम भी जीते हैं और देश भी जीता है, तो देश को जिलाने के लिए और अपने जीने के लिए भी इसकी रखवाली तो बनती है। मैंने किसानी करने के लिए इतने अग्रसर हैं कि स्वयं अपने खलिहान में मौजूद होकर अपनी खेती को अपने सामने देख रहे हैं। मुखिया जी धान बेच दिए या बाकी है? नहीं, अभी तो बाकी है, धान तो बाकी है, कोई लेने वाला नहीं है, उचित मूल्य नहीं है। सरकार के कथनी में और धरातल पर काफी अंतर है। अब चूंकि मैं किसान की हैसियत से कह रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से नहीं। धान का रेट 1800 के यहाँ चल रहा है, बिक रहा है धरातल पे। नहीं, पैक्स में तो 2367 है समर्थन मूल्य। पैक्स में सबका धान नहीं ना लिया जा सकता। तो आप मुखिया है, आपका तो ले ही लेगा। नहीं, किसान है और पैक्स की जिम्मेवारी है 17% ही संभवतः खरीदना है, उसका लक्ष्य निर्धारित है। पैक्स भी मजबूर है और किसान भी मजदूर हैं। तो मुखिया होने के नाते मैं ज्यादा दबाव नहीं बनाऊंगा, पहले आम जनता का धान वहां चला जाए। लेकिन मुखिया के साथ साथ आम जनता भी परेशान है सरकार के भ्रष्ट नीति के चलते, और एक कहिए कि व्यापारियों के गठजोड़ के चलते हम परेशान हैं। धान तो आज 1800 के रेट में आज भी हम कहें तो बिक जाएगा, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद भाव बढ़े, सकरात तक बढ़े या कोई आ जाए। और धान बिक भी रहा है तो उधार बिक रहा है, गारंटी नहीं है कि वो ले जाके वो कह देगा कि डूब गए हम, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यह भी एक परेशानी। आपका भी डूब जाएगा? डूबता है सबका, क्यों? मैं भी तो किसान हूँ। यदि उसके पास रहेगा तब ना हम लेंगे, वो बूढ़ जाएगा तो फिर हम क्या? हम लोग ऐसे तो छोटे छोटे ही व्यापारी न लेकर के जाते हैं और वो भी किसी बड़े व्यापारी को देते हैं और वो उनका नहीं दिया, तो फिर यहाँ तो हम लोग सोच रहे हैं कि नगद के ग्राहक कम है। आइए आप बाहर आइए खटौर से, हम आपके खलिहान में घूमते हैं, वार्तावाह की टीम घूमती है और आपके साथ एक भाजपा के भी नेता है। नहीं, हमारे पंचायत के हैं और ये भी किसान है। हम यहाँ नेता नहीं बोले कि राजनीतिक पार्टी की बात नहीं की, भाई दो विरोधी दल के परस्पर लोग साथ हैं। धान तो दोनों को बेचना है। आइए बाहर आते हैं, आप भी आ जाइए पांडे जी, आइए। ये देखिए एक भाजपा से मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, क्या आपका शुभ नाम पड़ेगा? राधे श्याम पांडे मंडल अध्यक्ष है और अशोक जी मुखिया है। दोनों लोग साथे घूम रहे हैं। अब दोनों लोगों से अलग अलग हम लोग बात करेंगे कि क्या खिचड़ी पक रहा है धान में। चलिए बेचने में देर है, उर्वरक तो आप लिए होंगे ना खेती में? हाँ, उर्वरक तो मिला, उर्वरक के दाम महंगे और धान सस्ते। आप मुखिया है, आप यह बात कहते हैं, आपकी पहुंच है, इतनी पहुंच का कोई मायने नहीं रखता है इस सरकार में। मुखिया है तो मुखिया आंदोलन करेगा, आंदोलन किसके खिलाफ करेगा? सरकार के खिलाफ। जांच करने आएंगे सरकार के आदमी, वही लिपापोती हो जाएगा। आंदोलन ही ना कर सकते मुखिया, लाठी नहीं ना चलाएगा, लाठी तो चलाएंगे नहीं। और इस सरकार में लिखते रहिए, हाँ।
सरकार में लिखते रहिए, कहीं कुछ होने वाला आप यूरिया अपने खेत में किस रेट पे डाले हैं? आपका क्या रेट? 3.5 से नीचे नहीं मिला है। 3.5 से नीचे नहीं मिला। 267 है सरकारी मूल्य। 3.5 350 में यूरिया आप लिए हैं? हाँ 3.5 हम लिए। मुखिया होकर सब कोई लिया है, मुखिया क्यों? अब हम ले लेंगे, हमारा आम जनता जो पंचायत नहीं ले। नहीं, और किसान आम जनता का रेट समझते हैं। किसान का एक दर्द समझ लीजिए, उसके पास आंदोलन करने का टाइम नहीं होता है। किसान किसी तरह पैसा जुटा के रखता है और ऐन वक्त पर खरीदना पड़ता है। आंदोलन करेगा, सरकार को लिखेगा, तब तक पता चलेगा कि उसका किसानी का समय खत्म हो गया। उसको लेना ही है, मजबूरी है उसका। कहाँ लिखेगा? किसी के पास लिखने का कोई मतलब है? 3 साल 4 साल तक वो पड़े रहता है। अब आपने डाई किस रेट पे लिया है? 2200 में 2200। अरे 1450 रुपए डाई का रेट है। वही नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ घोटाला है। घोटाला ही घोटाला तो है। यह संविधान कहता है कि सरकार का काम कानून बनाना नहीं है, उसको धरातल पे लागू करना है। यही फर्क हो जाता है। कानून बनते हैं, जितने काले कानून बनते हैं उतने ही दिक्कत नीचे धरातल पे होती है। कानून तो बन गए, रेट कहाँ? आप पूरे गांव में घूम लीजिए, पूरे गांव में घूमिए ना, पूरे गांव में घूम के देख लीजिए कि खलिहानों में धान पड़े हैं। अभी भी है? अभी भी है, पूरे गांव में देख लीजिए, अभी भी देख ही रहे जो स्थिति है। पैक्स आपके यहाँ धान लेना शुरू किया है कि नहीं? नहीं लेता है। पैक्स ले रहे हैं? पैक्स ले रहा है। और उनका पेमेंट सरकार के रूल के हिसाब से जाता है। पैक्स का अभी तक किसी किसान को पेमेंट मिला कि नहीं? अब इसकी जब मेरा ही नहीं गया तो हम इसकी जानकारी कहाँ? आप पैक्स में नहीं दिए? मेरे पास कोई शिकायत अभी तो मेरा बिका ही नहीं है। बिका ही नहीं है? नहीं। कुछ लोगों को आप मुखिया है, कुछ जानकारी तो होगी। पैक्स का पेमेंट किसी के अकाउंट में आया? मेरे पास कहने नहीं आया कि मेरे पास मैंने पैसा नहीं आया है, ऐसा कोई अभी नहीं आया है। और जो सरकार के रूल रेगुलेशन के जा रहा है तो उस रूल रेगुलेशन से तो आ ही जाना है, यह कन्फर्म है। लेकिन सबका धान नहीं जा पा रहा है। लक्ष्य कितना है आपके पंचायत में धान खरीदने का? संभवतः अभी लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ है। 2-3 दिन 4 दिन पहले तक बात हुई थी पैक्स अध्यक्ष से, तो अभी लक्ष्य और पर्ष का अध्यक्ष, तो अभी लक्ष्य का निर्धारण ही नहीं हुआ था कि कितना लेना है। अब धान अपने आखिरी मुकाम पे है, धान की खेती। लगभग किसानों ने, आज तारीख हो गई है 27 दिसंबर, लगभग सभी जगह से धानों का हार्वेस्टिंग हो गया है, धान खलिहान में पहुंच गया है। पैक्स का निर्धारण अभी नहीं हुआ है कि कितना खरीद होगा? संभवतः नहीं हुआ है। 2-3 दिन पहले बात हुई थी, नहीं हुआ था। तो फिर कैसे, कितना खरीदेगा, किसका खरीदेगा? अभी हिसाब किताब नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन है, नहीं हुआ, हिसाब किताब नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। आपको या सरकार को? सरकार को नहीं, पैक्स के अध्यक्ष लोग को। अच्छा। सरकार इतना नियम टाइट करता है कि किसान का धान जा ही नहीं पाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों का इतना तय करेगा कि उस पर किसान खड़ा नहीं उतरेगा। अधिकारियों की मनमानी है कि आपके धान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप ज्यादा कहिएगा कि इस रेट में लेना है तो आपके धान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। संभवतः जिस तरह मुखिया हर चीज में ये है, पैक्स अध्यक्ष भी उनका अनुकरण करने के लिए बाध्य है। मुखिया जी के मुंह से लाचारी और बेबसी, तो फिर आम किसान कहाँ होगा? आम किसानों की किसानी कहाँ होगी और कैसे होगी खरीदारी सरकार के दिशा निर्देशों पर? कम पांडे जी, पता चला है मंडल अध्यक्ष हैं आप भाजपा के। अभी जिम्मेदारी मिली है चिनारी मंडल दक्षिण ग्रामीण के। हाँ, चिनारी दक्षिण ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष की मिली है। आपकी खेती पूरी हो गई? जी, खेती तो हो गया। धान खलिहान से चला गया? धान चला गया। कहाँ गया? पैक्स में गया। पैक्स में गया जी। यह तो अच्छी बात है। मैंने सत्ता का साथ रहने से कुछ तो फायदा हो रहा है। नहीं, सत्ता की नहीं। हाँ। पंचायत में हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं, हाँ। उनकी लोकप्रियता ऐसी है हाँ। कि 2009 से लगातार आज तक पैक्स अध्यक्ष जीतते आए हैं। हाँ। और समाज में और आम पब्लिक में उनका भी ऐसा व्यवहार है, उनके व्यवहार से सब लोग संतुष्ट रहता है। कितने % किसानों का धान वो ले पाते हैं? देखिए, 100% ले लेते हैं धान। बिहार में रोहतास जिला धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है और बिहार में अव्वल नंबर धान का उत्पादन रोहतास में होता है। तो सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित हो गया है पैक्स का? लक्ष्य निर्धारित यहाँ संभवतः होने वाला है। अभी होने वाला है, हुआ नहीं है अभी तक होने वाला, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ। लेकिन
1-2 दिनों में जैसा बताया अध्यक्ष जी होने वाला है। हाँ। लक्ष्य निर्धारण जो भी हो उसके पहले से धान की खरीदी हो रही है और संभवतः जो लोग किसान लेकर आए धान उनका पैक्स में, किसान की मजबूरी क्या है, यहाँ पर किसान यहाँ खेती करते हैं तो जून जुलाई में जो धान के रोपनी का काम होता है, आप अगर साहूकार हैं खाद लेते हैं, हाँ। उस समय किसान के पास पैसा नहीं है तो उनको धान देना जिससे लिए हैं उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी होती है कि उनको देना है जिससे कि समय पर खाद लिए, बीज लिए, और जो स्वेच्छा से पैक्स में देना चाहता है उसके धान की खरीदी यहाँ होती है। आप उर्वरक कहाँ से लिए थे? जी, उर्वरक चेनारी हम लोगों का नजदीक का बाजार है, ब्लॉक है चेनारी से, और उर्वरक को लेकर हाँ। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक यहाँ चूंकि उपलब्ध है। हाँ। और महंगाई की बात रही, अभी 15 तारीख को डीओ साहब के आदेश से और बीओ साहब के यहाँ बैठक हुआ था, वहाँ पक्ष और विपक्ष के सब लोग आए थे और रिटेलर दुकानदार हैं सब लोग वहाँ जुटे थे, और तय हुआ कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए 266 रुपया 50 पैसा में देना है। सभी किसानों को 266 रुपया 50 पैसे में खाद मिला? संभवतः जो संभवतः नहीं, सुने बता रहे हैं, संभवतः है। वहाँ लोग जो चेनारी में जो लोग पहुंचे दुकानदार पर, और एक एक दुकान पर कृषि विभाग द्वारा एक एक SMS को सुझाव ऐसा दिया गया लगाकर किसान को आसानी से और जो मूल्य निर्धारित है उस पर मिले, इसके लिए सबको निर्देशित किया गया पदाधिकारी को, और मिलेगा। मिल गया सबको? अभी तो बोनी वाला काम हो गया, तो यूरिया सबको सही रेट पे मिला? यूरिया 266 रुपए मिला है, DAP मिला है। हम DAP यूज करते हैं। हाँ। हम भाजपा के अध्यक्ष हैं, उसके पहले कि हम किसान हैं, उसके पहले कि हम किसान हैं, और निर्धारित मूल्य पर मेरे लिए राधे श्याम पांडे के कॉल मिल जैसे नहीं, हमारे मंडल के हमारे सब किसानों को, जिले के किसानों को, और सहकारिता विभाग एक ऐसे आदमी को जिम्मेदारी मिली है, बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, आप जानते होंगे प्रमोद कुमार जी, ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनका कहना है स्पष्ट रूप से कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हर किसान को जो सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित होता है सबको मिले और सबका धान खरीदी हो, और कहीं भी यूरिया की किल्लत, DAP की किल्लत या किसी भी रूप जी। कितने किसानों को अभी तक पैक्स ने धान चूंकि आपको हम बताए कि सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारण की जो बात है, अभी तो लक्ष्य निर्धारित नहीं है। देवडीही पंचायत में 10 गांव है, और यहाँ 75 से 80 हजार क्विंटल धान का उत्पादन, चूंकि रोहतास जिला धान का कटोरा है, उसमें चेनारी का क्षेत्र अव्वल नंबर पर है धान के उत्पादन में, और उतना लक्ष्य तो निर्धारित नहीं हो सकता है कि 75,000 80,000 क्विंटल का। कितने किसान दिए अपने पंचायत में 5,000 किसान, 200 किसान, 50 किसान, कुछ तो संख्या होगा अपने जिन्होंने पैक्स को धान दिया। देवडीही पैक्स में जितने किसान धान लेकर आए, पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसी को नहीं कहा गया कि नहीं लेंगे, सबका धान खरीद हुआ है जो लोग लेकर आए। ने सरकार का पक्ष रखा। अब किसानों से भी समझते हैं कि क्या यूरिया उन्होंने उस रेट पर लिया जिस रेट पे भाजपा के कार्यकर्ता दम भरते हैं कि हमने ऐसा कराया है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? फूलनाथ सिंह। फूलनाथ सिंह। फूलनाथ जी, आप किसान हैं? किसान हैं। खेती करते हैं? करते हैं। आपका किसानी का काम पूरा संपन्न हो गया? संपन्न एक बार हुआ। अच्छा। 1600 से 1800 का डाई लिए। 1600? अभी तो एक, अरे वो भाजपा का सर सदस्य हैं, हालांकि हम भी भाजपा का, अभी भाजपा ही है। सर बिल्कुल भाजपा ही है। तब जूनियर होंगे, कमजोर नेता है। कमजोर नेता नहीं है, बहुत सीनियर नेता है। तो आप डाई कितने का लिए? 16 से 18 का है। 16 से 18 का तो यही रेट है। अच्छा। कल गए थे हम यूरिया के लिए, हमारा पटान शुरू हो गया है, तो यूरिया का रेट उन्होंने बताया, जिस दुकानी से खरीदारी हम करते हैं 400 का। 400 का यूरिया? हम भाजपा के हैं महाराज। हम बोले सर सुनिए कि जब उस समय हमारा आधार कार्ड लिया तो हमने कहा ना कि हमको 20 बोरा डाई और 20 बोरा यूरिया जाएगा, तो ठीक है देंगे। आज बोल रहा है कि नहीं 400 का लेना होगा और प्लस एक दवा। हम कहने कि हमको दवा नहीं चाहिए। यूरिया के साथ दवा भी लेना दुकानदार लोग जोड़ रहे हैं, पूरा दबाव बना रहे हैं। तो जोर के साथ दबाव कि जब दवा लीजिएगा या तभी यूरिया दिया जाएगा, नहीं तो यूरिया नहीं मिलेगा।
4 से 4.5 तक वो मिलेगा। दवा किस चीज का रहता है? वो दवा बिल्कुल नकली, बाल्टी वगैरह भर करके रखा है, का तो ये कंपनी दे रहा है, तो हम लोग मर रहे हैं। दूसर की चीज रह गई कि किसानी में धान खलिहान में अगोरते अगोरते मर गए। अगर यहाँ का पैस अध्यक्ष नहीं रहता तो शायद आधा से अधिक किसान का धान खलिहान में सड़ जाता। सर मैंने पैसा अध्यक्ष से कुछ धान लिया है, बहुत धान लिया है, कुछ कौन बताए। सब ले लिया उन्होंने। सब का जितना उनका गोदाम में मुश्किलन बहुत माइनर गोदाम खाली रह गया है, गोदाम भर चुका है, अभी ले रहे हैं बेचारे, वो क्या करें, लेकिन रेट कोई निर्धारित नहीं है, लक्ष्य नहीं है। पेमेंट पैक्स अध्यक्ष ने अभी तक किसी को दिया है? किसी को नहीं, अभी पेमेंट नहीं मिला है? नहीं मिला है, हमको भी मिला है 70-75 हजार। अच्छा, लेकिन सर रेट निर्धारित नहीं है। रेट निर्धारित नहीं है। हम मान लीजिए हार्वेस्टर को देने के लिए या खाद वाले को देने के लिए जब मांगे हम लोग, चाहे कोई किसान मांग रहा है तो जो जिस अनुसार है 10,000, 20,000, 50,000, किसी को लाख रुपया भी, तो वो अपने पास से देते हैं, अपने पास से देते हैं या सरकारी फंड अब से? कहाँ से देते हैं ये भगवान जाने, लेकिन देते हैं, लेकिन अपने पास से तो नहीं देते होंगे, कोई सरकारी फंड, सरकारी आप फंड से। अपना धान कुछ बाजार में भी बेचे हैं? एक चटक लेबे नहीं किया, बाजार नहीं लिया। नहीं लिया। बाजार का क्या रेट चल रहा है? 1800 1800। तो 1800 का धान दे करके घर से नोटिया गोल करना पड़ेगा। उमा शंकर सिंह, आप खेती करते हैं? जी किसान है? जी, नकली है कि असली? नहीं असली की नकली का है। अरे आपका भी अभी खरिहान में बोझा उझा है? सब बोझा मड़ाई रहता नहीं, टोपरा सब हमारा है। हाँ, हाँ ये सब खेत आप ही का है? हमारा है क्या स्थिति है? धान बाजार में बेचे हैं या पैक्स में? ना, हम पैक्स में सर दिए हैं। पैक्स में दिए हैं? हाँ पैक्स आप ही के गांव के हैं? हाँ अच्छा, आप लोगों का धान लिए हैं? लिए हैं। हाँ पेमेंट भी कुछ किए हैं? पेमेंट हम नहीं लिए हैं अभी, बारी बारी किसान को पेमेंट होता है। जैसे अब आएगा तो पैसा मैंने देंगे। पैक्स यहाँ सक्रिय है? हाँ हाँ देता हूँ। अच्छा, खाद आप यूरिया कैसे लेते हैं? खाद जन बात ले ले बनी 1600 से 1800 तक डाई, हाँ। और 350 ले 450 तक उड़िया। पैक्स से खाद भी तो बेचते हैं? पैक्स में खाद ना आई रहे तब माने हम बाजार से ले ले बनी। अच्छा, बाजार से लिए हैं। जी, और भी किसान सब लोग इसी रेट पे लिए? सब इसी रेट पर। किसी का जन बात खाद माने 350 से 450 तक उड़िया ले ले बन जा। अभी बोआई तब अब आज का दी जा भगवान जाने, लेकिन अब बताएं कि 276 खाली जपल जाता, 350 के उड़िया आज ले ले बन जा, और फिर अब 450 के कहता हूँ। अब बताएं कैसे हमने के हम किसानी कर ली कवना अतु से। किसानों का दर्द एक अपना है। कभी बाजार भाव ऊपर नीचे जाता है तो कभी प्रकृति की मार किसानों पर पड़ती है। इस बार प्रकृति की मार भी पड़ी है और सरकार के नियम कायदे कानून के फंदे भी कसे गए हैं और किसान अपने दर्द में जीवन जी रहा है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।